आप जिनकी दम पर उड़ रहे थे अब ट्रंप आ गए हैं, आप क्या कर लेंगे। दूसरी चीज, चाइना जिसकी आप बात कर रहे थे वो भारत से नहीं लड़ सकता, उनकी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, कमर तोड़ के रख देंगे। मुल्क के पूरा हिंदुस्तान बदले की आवाज में बात कर रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान का इलाज क्या है? सिर्फ लड़ाई, सिर्फ युद्ध, या सर्जिकल स्ट्राइक जैसी रिपीटेड चीजें? क्या करना चाहिए शिफू जी? सर जय हिंद। सबसे पहले तो सर एक बात बोलेंगे सर कि जिनकी शहादत हुई है सर उसको कोई पूरा नहीं कर सकता है। एंड एक बहुत बड़ी एक लाइन ऐसी सोच रहा था कि संभल नहीं रही है घास और मांग रहे हैं चमनप्रास। इन लोगों से खुद का बलूचिस्तान संभलता नहीं है। इन लोगों से खुद को ईस्ट पाकिस्तान, जो ईस्टर्न पाकिस्तान था इनका, जो बांग्लादेश बन गया, इनसे कुछ खुद का संभलता नहीं है। सर जंग की जो बात है सर, हमको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम बहुत बार प्रूव कर चुके हैं, बहुत बार मारा है। एंड व्हाट आर स्पेशल फोर्सेस डिड लास्ट टाइम, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, वी आर वेल कैपेबल टू डू दैट अगेन एंड अगेन वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। विल पावर की जरूरत है। जो देश में सर गुस्सा बहुत है, मोरल डाउन हो रहा है राजनीति के कारण। वही है ना कि वतन वालों वतन ना बेच देना, ये धरती ये चमन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। ये जो राजनीति है सर, इसको दूर करके अगर हम बात करेंगे, बहुत दिन से कुछ सोच रहा हूं कि हम चौथे नंबर की फोर्स हैं, थर्ड नंबर की आर्म्ड फोर्सेस में आते हैं सर, पूरी दुनिया में हम बेस्ट हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं सर, टेक्नोलॉजी बात अलग करें, जहां जज्बे की बात आती है सर, वो व्यक्ति अगर मेजर कुणाल चाहते तो वहां से निकल सकते थे, लेकिन ही टुक अ स्टैंड। उनने फैमिलीज के लिए अपनी जान, वहां पर क्यूआरटी टीम में थे, वहां पर खड़े होकर लड़े हैं। और ऐसा टाइम एंड अगेन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैव प्रूवन इट। तो हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं। रही बात सर्जिकल स्ट्राइक की, सर जिस दिन सही वक्त मिलेगा, सही समय और सही परमिशंस होंगी, पहली बात तो वी डू नॉट रिक्वायर द परमिशंस इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से। सर ऐसा है, कराची में भी तिरंगा हो सकता है, बट बात यह है कि वहां के पाकिस्तानियों की गलती नहीं है जो ये आईएसआई करवा रहा है। मेरा सिंपल सा एक सवाल है सर, दुनिया का एक ऐसा आतंकवादी हमला आप बता दीजिए जिसमें इनका नाम नहीं आता है। उसके बाद भी पता नहीं, कागज के पहन कपड़े, खुद को क्या समझते हैं, खुद खुदा जाने यार ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं। तो सर our armed forces are trained enough and equipped enough to deal with these guys. मैं आता हूँ, I will come back to you. पाकिस्तान के मेहमान तारिक पीरजादा और लेफ्टिनेंट कर्नल शफकत सईद हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त इस्लामाबाद से। तारिक पीरजादा साहब, बगैर किसी लाग लपेट के, घुमा फिरा के, आप मुझे बताइए, आपके पाकिस्तान में बीते 2 साल के अंदर इतने ज्यादा टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं, उसके बावजूद भी क्या मजबूरी है तारिक पीरजादा साहब आपकी, क्या आप हाफिज सईद को, आप मसूद अजहर को अपने साथ बैठा के रखते हैं? आपको पेशावर नहीं याद आता? पेशावर में तो कम से कम 5 अटैक हो चुके हैं बीते 2 साल के अंदर, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए हैं। आप क्यों इन लोगों ये अभी जो आपके साथी बात कर रहे थे ना, को पैनलिस्ट यहाँ पर जो आपके प्रोग्राम में थे, इनको शायद पता नहीं है, किसी कांगो के रहने वाले मालूम होते हैं। इनका ख्याल है ये पाकिस्तान पर हमला करेंगे अपनी मर्जी और अपने मर्जी के मकाम पर और अपने वक्त पर, और कार्रवाई करेंगे और पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। बहुत अच्छे से पता है क्या बात कर रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूं, इनको मैं ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान को जरा दोबारा किसी और एनेक्स से देखने की जरूरत है। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की तो जनरल राहिल ने कहा था तारिक पीरजादा साहब, जनरल राहिल स्ट्राइक का इतिहास है। एक बात मांझी है, मांझी, जरा बात मुकम्मल करने देना। तारिक पीरजादा, जनरल राहिल शरीफ आपके मांझी हो चुके हैं, हिस्ट्री नाउ। जरा मेरी आप सुनिए ना मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि जिंदा है और हमारी फौज मैं आपको अमल करेगी। देखिए, आपको मुझे तो लड़ाई करनी नहीं है हाफिज पीरजादा साहब, लेकिन आप इतिहास में अगर जाने का इतना ही शौक रखते हैं तो बीते 5 लड़ाइयों में क्या हुआ? पाकिस्तान ने जब अटैक किया तब तक मुंह की खाई। हमने आपके 65 से लेकर आज तक क्या किया आपने? आपकी आज भी अगर आपके अंदर जज्बा है, हिम्मत है, हौसला है, तो डायरेक्ट लड़ाई करके दिखा दीजिए। का मसला था, डायरेक्ट लड़ाई करके दिखाइए। हाफिज सईद और मसूद अजहर के कंधों में रख के बंदूक मत चलाइए। अब आ गई बात कश्मीर की आजादी की, तो मैं आपको बता दूं, हाफिज सईद हो, तारिक पीरजादा हो, कोई हो, 220
मिलियन पाकिस्तानी हो, कश्मीर के मसले पर सब एक हैं, आप ये बात अपने जहन से निकाल दें। अरे कश्मीर हम आपके कहां से खिलाफ आया? कार्रवाई करेंगे। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे बात करिए ना पहले। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों के खून की बात करें। 2000 क्या बात कर रहे हैं के आप? कातिल मोदी की बात करें। देखिए ना, दहशतगर्द तो आपका मुल्क है बुनियादी तौर पर। तारिक पीरजादा, आप यहाँ से आप ज्यादा ही बोल रहे हैं। जितने हमले हो रहे हैं ये आपका मुल्क करवा रहा है अफगानिस्तान के जरिए। तारिक आप एक पीरजादा, रियासत थे, तारिक हैं, पीरजादा, और रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने अब आपको गले से तारिक पकड़ लिया है पीरजादा का कश्मीर। वॉल्यूम कुछ कम किया जाए, उनको सुनाने की जरूरत है, बहुत बोल लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर, वही बात फिर से रिपीट करूंगा, संभल नहीं रही है घास और मांग रहे हैं चमनप्रास। पहला सर, 4 बार मुंह की खा चुके हैं। ये अपनी फौज का प्रोफेशनलिज्म जो इनने कहा कि मुझे नहीं मालूम, या सर वो छोड़िए, मैं एक सामान्य भारतीय के तौर पर एक बात करता हूं। पीरजादा साहब, पहली बात तो ये, थोड़ा सा आप अपना इतिहास पढ़ के आए, शायद आपको अगर ध्यान ना हो तो 3 बातें आपको याद दिलाता हूं। पहला, बलूचिस्तान में साहब आपने क्या किया, वो दुनिया यूनाइटेड नेशन तक बात जा चुकी है, और जितने आप जिनकी दम पर उड़ रहे थे, अब ट्रंप आ गए हैं, अब क्या कर लेंगे। दूसरी चीज, चाइना जिसकी आप बात कर रहे थे, वो भारत से नहीं लड़ सकता, उनकी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, कमर तोड़ के रख देंगे। तीसरा मुद्दा साहब, 97,922, ये पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा सरेंडर था। शिमला, आगरा, लाहौर समिट की आप कोई इज्जत करते नहीं है। हाँ, आपके बाजू में जो फौजी साहब बैठे हैं, कर्नल साहब बैठे हैं, वो अगर बात करते हैं इस मैटर पर तो सर सुनना भी आता है। आप साहब कोशिश करें साहब, थोड़ा सा गुस्से को शांत रखें साहब, अच्छा नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है तो ये आप उकसाइए मत। देखिए, और आपने जो मुसलमानों की बात की साहब, ऐसा है आपने पूरी दुनिया में मुस्लिमों को बदनाम करने का काम आपने किया है। भारत का मुसलमान बहुत बड़ा देशभक्त था, है, और प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हमारे इधर अब्दुल कलाम साहब होते हैं, हमारे इधर अब्दुल हमीद जैसे सिपाही होते हैं, अशफाकुल्ला खान जैसे क्रांतिकारी होते हैं। आपके लिए बताने के लिए भी कुछ नहीं है। रही बात बलूचिस्तान की, आप वो संभालें, ईस्टर्न पाकिस्तान आपसे संभला नहीं है साहब। अरे छोड़िए शफकत साहब, जाके घर जाके कबाब खाइएगा आप, वही आप कर सकते हैं। इसके अलावा बकबक करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं आप। सर तारिक पीरजादा, पंजाबी में साढ़े तो ना बच्चे बड़ी गल्ला करते ने, वो एक बहुत छोटी सी बात मैं तुहानू दसना चाहता हाँ। बच्चे बोलते हैं ना सर, हमारे इधर लोकल ट्रेन में ना सीट नहीं देता कोई सर। हमारे इधर जो गधे भी है ना बेवकूफ, वो सर जगह नहीं देते बैठने की। यार आप तो मजाक मजाक में कश्मीर मांग बैठे, सर का ताज है हिंदुस्तान का, ये तो आप भूल जाएं। और देखिए, ऐसा है साहब, सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लाइव चैनल पर लाइट आपके चेहरे पे रखी हुई है सर, लाइट के साथ साथ आप सपने ना देखें। बहुत अच्छा करना साहब, आपको मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा साहब, थोड़ा पीरजादा साहब को जो उन्होंने पहले भी बोला था साहब, आप तो अपने फौजियों की लाशें एक्सेप्ट नहीं करते हैं साहब। बिल्कुल, ये ताज आपके सर पे जल सर ये आप इनका फौजियों की मजहब लाशें यही एक्सेप्ट सिखा रहा है आप जो वहाँ बोल रहे हैं ना, पे। फौज इनका कॉन्स्टिट्यूशन सिखा रहा है कि मजहब सिखा रहा है कि अपने लोगों की बॉडी कारगिल में आपने फौजियों की लाशें एक्सेप्ट नहीं की, आपके सोल्जर्स की, एंड देन यू टॉक अबाउट द प्रोफेशनलिज्म ऑफ योर आर्मी। सर, दिस डज नॉट सूट टू समवन ऑफ योर स्टेचर एंड डू नॉट प्रीच अस, डू नॉट टीच अस। सर पूरी दुनिया को पता है। रही बात सर्जिकल, आपको पता है सर 250 किलोमीटर अंदर तो ड्रोन्स गए थे हमारे सर्जिकल स्ट्राइक में। सर आपके लिए सिर्फ इतना ले 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 ले, ये सब जो है ना सपने वाली बात है, सपने में रखें साहब। और आप जो बोल रहे प्लेट में रख के देंगे, प्लेट की छोड़ो साहब, अपना संभाल लो पहले। बलूचिस्तान की एक छोटी सी बात, मुझे इसका जवाब दे दीजिए साहब। आपका सबसे बड़ा पीरजादा साहब जवाब दीजिए। हाथ को हमने उधर काट दिया। सर सुनिए पहले साहब, सबसे बड़ा शफकत प्रोग्राम सईद, सबसे शफकत कम सईद है डेवलप पेशेंट। क्यों है? शौर्य आपसे भारद्वाज बलूचिस्तान तारिक समझ नहीं पीरजादा रहा से आपसे पूछ सर। रहे हैं। कर सकते हैं इससे। आप अपने अफगानिस्तान तालिबान का मैटर सॉल्व नहीं कर पा रहे सर, कहां लड़ोगे सर हिंदुस्तान से साहब? कितनी बार आपको पता नहीं समझ, शौक है आपको हारने का, ये आदत सी पड़ गई है। नहीं, हारने की बात थोड़ा नहीं, समझिए, शौर्य को उसके दिक्कत बाद इस बात कीजिए को लेकर साहब। है। बगैर से हाँ। करके मत कीजिए कम से कम। और इनको इनकी मुल्क की आवाम पिटते हुए देखकर भी कुछ नहीं बोलती है। के पास नौकरी है, बाकी कुत्ते की जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं आपके मुल्क में। आप क्या हो रहा है? आप क्या हो रहा है? अरे तारिक पीरजादा, सर ये शौर्य भारद्वाज, सर, थोड़ा शौर्य। लिहाज से सर, शौर्य, बोलिए। शिबू जी। कि मुसलमानों की हालत क्या है। ये जबरुल इस्लाम जैसे बिखरे अरे हुए- अरे आप पाकिस्तानी मुसलमानों के बारे में बात छोटी सी कीजिए। बात है सर, उनकी हालत मैंने देखी है सर उनकी हमारे हालत इधर देखी है। आज आप एक इंसिडेंट बता रहे हैं, हमारे इधर आपकी किसी इंटरनल अफेयर्स में हम लोगों की इधर से कोई बात नहीं करता है। शिबू जी बोलिए, आप बोलिए। शिबू जी आपकी आवाज आ रही है। शौर्य, हिंदू को नहीं जानते। शौर्य आप बोलिए।
सर पहली बात तो ये है कि इनसे खुद का नहीं संभल रहा है। बहुत 2-3 बेसिक से क्वेश्चन है। इनका जो बलूचिस्तान है सर, 13 मिलियन लोगों में से लाखों तो इन लोगों ने उसका कत्लेआम कर रखा है, पहली चीज। दूसरा, सबसे बड़ा प्रोविंस है इनका, उसके बाद भी सबसे कम डेवलप्ड है। इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन लोग उसको तो कर नहीं पा रहे हैं। अब आते हैं कश्मीर की। कश्मीर की बात मत कीजिए। 26 अक्टूबर 1947 को हमारे लिए लिख चुका है, और ये आप जरा चेक कर लीजिए अपने फैक्ट साहब। दूसरी बात, आप प्रोफेशनलिज्म, आप आर्मी की तरफ से बात ना करें। आर्मी पहले भी बोला था 97,000 से ज्यादा लोग सरेंडर करवा चुकी है हमारी फौज। आपके 71 में